नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयशा राज है। मैं डाइट गया सेशन 2022 की छात्रा हूँ। मेरा विषय F4 विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षा विकास यूनिट 2 का टॉपिक समावेशी शिक्षा की समझ, महत्व और सिद्धांत। यह असाइनमेंट मुझे हमारी प्राचार्य श्रीमती प्रिया भारती के निर्देशन में व्याख्याता चंद्रशेखर सर के द्वारा दिया गया है। इस असाइनमेंट में सबसे पहले हम जानेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या है। आइए देखते हैं। समावेशी शिक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त बच्चों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करने पर जोर देती है और विशिष्ट बालकों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्थन भी करती है। विशिष्ट बालकों की ज़रूरत एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मदद की जाती है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा में मुख्य धारा तथा एकीकरण का सहारा लेकर सभी बालकों को एक साथ शिक्षित करने के उद्देश्य पर बल दिया जाता है। इस तरह सामान्य बालकों एवं विशिष्ट बालकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। समावेशी शिक्षा का महत्व एवं उनकी आवश्यकताओं को देखेंगे। समावेशी शिक्षा में सामान्य तथा विशिष्ट बालक दोनों ही एक साथ सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे उन दोनों के बीच प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होता है, जिससे बालकों में एकता और भाईचारा और समानता की भावना उत्पन्न होती है, जिससे विशिष्ट बालक अपने आप को सहजता से उनके साथ समायोजित कर लेते हैं। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसमें शिक्षा के समानता के सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है। साथ ही इस शिक्षा के माध्यम से शैक्षिक एकीकरण भी संभव होता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा प्रत्येक बालक को बिना किसी भेदभाव के साथ समान शिक्षा देने का अवसर प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों में समाजीकरण की भावना का विकास होता है। इस प्रकार विशिष्ट बालक में भी प्यार, दयालुता, समायोजना, सहायता, भाईचारा आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। अतः इसमें शिक्षा का उद्देश्य बालकों को केवल शिक्षित करना नहीं, बल्कि उनका पूर्ण विकास करना है। समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का सामान्य विद्यार्थियों में सामान्य बालकों के साथ निपुण व प्रशिक्षित अध्यापकों की देखरेख में शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे उनमें हीन भावना का विकास नहीं होता, बल्कि आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है। सामान्य विद्यालयों में विशेष रूप से परीक्षण प्राप्त अध्यापक, मनोवैज्ञानिक तथा चिकित्सक आदि की सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध होती हैं, जिससे विशिष्ट बालकों के सामान्य विद्यालयों में पढ़ना कम खर्चीला होता है। यह शिक्षा समायोजन की समस्याओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। अध्यापक तथा दूसरे कर्मचारियों का सहयोग व व्यवहार भी उसको अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है तथा बालक शैक्षिक सृष्टि से उन्नति करता है। समावेशी शिक्षा द्वारा सभी को शिक्षा प्राप्त करने का सिद्धांत पूरा किया जा सकता है। बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा भी शिक्षण संस्थान के बिना किसी भेदभाव से दिया जाना चाहिए। विद्यालय के शैक्षिक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा व्यावसायिक कार्यक्रमों द्वारा उपर्युक्त अवसर प्रदान करके समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जहां लघु समाज का निर्माण होता है, क्योंकि हर तरह के बालक एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसके कारण उनके नैतिकता की भावना, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग जैसे गुण आसानी से विकसित किए जा सकते हैं।
समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। निरस्त नहीं करने का सिद्धांत। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बालकों के साथ बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। किसी भी शिक्षण संस्थान को इन विद्यार्थियों को स्वीकार करने अथवा न करने का विकल्प नहीं दिया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा एक संयुक्त प्रयास है। यह क्रियात्मक आधारित एक सामूहिक परियोजना है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। कुछ विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों से अधिकांश गुणों में सर्वथा भिन्न होते हैं, जो शिक्षा में विशेष रुचि रखते हैं। ऐसे विद्यार्थियों की विशेष शिक्षा आवश्यकताएं विशेष शिक्षा के द्वारा पूरी करने की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत। विशेष बच्चों को व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम या तो विशेष कक्षाओं से दिया जाए या फिर उनसे संबंधित साधन युक्त कक्षा में। इस प्रकार की शिक्षा में उन बालकों की वर्तमान कार्यप्रणाली और विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। भेद रहित शिक्षा का सिद्धांत। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों एवं समूह को शिक्षा प्रदान करना ही। कोई भी बालक शिक्षा से वंचित न रहे। विशेष बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा का उपर्युक्त स्वरूप निश्चित किया जाए एवं समस्याओं तथा उनकी प्रगति की समय समय पर जांच होनी चाहिए। नियंत्रित वातावरण। समावेशी शिक्षा में हर तरह के बालक एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा न्यूनतम विघ्न डालने वाला वातावरण प्रदान करता है। इससे सामान्य तथा विशिष्ट बालकों के बीच समन्वयपूर्ण वातावरण स्थापित होता है। अभिभावकों के सहयोग का सिद्धांत। इसमें अभिभावकों, अध्यापकों, सामान्य समाज का समर्थन एवं योगदान एक आवश्यक दशा है। अभिभावकों के सहयोग एवं समन्वय से शैक्षिक कार्यक्रम को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। विशेष प्रक्रिया का सिद्धांत। इसके अंतर्गत विशेष बच्चों के अभिभावकों को यह अधिकार है कि वे शिक्षा संस्था की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं तो वे अपने बच्चों को दूसरी उपर्युक्त शिक्षण संस्था में प्रवेश दिला सकते हैं, जिससे अनेक अंदर अधिगम शक्ति को बढ़ाया जाता है। लघु समाज का निर्माण। समावेशी शिक्षा में हर प्रकार के बालक जैसे सामान्य बालक, विशिष्ट बालक एक ही कक्षा में एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे उनमें एक लघु समाज का निर्माण होता है। थैंक यू। शुक्रिया। धन्यवाद।